हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फन में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स विजडम क्लास एट्थ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9F का क्वेश्चन नंबर 5 to 10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 8 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि कोई धनराशि है जो खुद का दुगना हो जा रही है, डबल हो जा रही है किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कितने ईयर में? 15 ईयर में। मतलब कोई धनराशि 15 साल में जो है दुगना हो जा रही है खुद का। ठीक है ना? तो बताना है इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 8 टाइम्स। 15 साल में वह दुगना हो जा रही है। ठीक है ना? कोई धनराशि है जो 15 साल में क्या हो रहा है, दो गुना हो जा रही है। तुमको बताना है वो 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल को यक्स मान लेंगे। ठीक है ना? जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। ठीक है, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट अमाउंट जो है वो डबल हो जा रहा है ना, यानी खुद का डबल हो जा रहा है, यानी कि दुगना हो जा रहा है, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितने साल में दुगना हो रहा है? टाइम हमारा है 15 ईयर। टाइम क्या है? 15 ईयर। तो फार्मूला देखिए, अमाउंट का फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 पावर n। अमाउंट क्या है हमारा? अमाउंट 2x है, इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है? x है, 1+r/100 पावर n है, जो कि टाइम है 15 ईयर। तो हम यहाँ लिख देंगे 15। ठीक है, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2=1+r/100 और पावर n हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? इक्वेशन फर्स्ट है। अगेन आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो 8 टाइम्स हो जाए। कितने साल में? प्रिंसिपल जो हमारी धनराशि है वो 8 गुना हो जाए, 8 टाइम्स हो जाए। तो उसके लिए हम अगेन प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमारा वही है यक्स, और अमाउंट जो है वह 8x हो जाए। ठीक है ना? तो टाइम टाइम बताना है कि कितने टाइम को फाइंड करना है, कितने साल में जो धनराशि है वो खुद का 8 टाइम्स हो जाए। कितना हो जाए? खुद का 8 टाइम्स। तो टाइम हमको फाइंड करना है, तो टाइम को हम t मान लेंगे। ठीक है ना? चलिए यहाँ भी फार्मूला लिखते हैं, अमाउंट इक्वल टू वन प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+r/100 पावर n हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्टेप यहाँ सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट क्या है हमारा? अमाउंट 8x है, इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा x है, 1+r/100 और टाइम हमारा t। x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8=1+r/100 और पावर हमारा t हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना? अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन क्यूब बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो देखिए इधर 2 है तो 2 का क्यूब कर देंगे, इक्वल टू 1+r/100, इसका क्यूब करेंगे और 15 पहले से है जो कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, और ये 1+r/100 और 15 3 जा 45। ये हमारा आ गया। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन सेकेंड
एंड थर्ड। इक्वेशन थर्ड को और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, 8 इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 और 45 है पावर। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 8 को सेम चीज़ें वही है, 8 इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 और यहाँ पे टी है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा अमाउंट सेम है। तो अमाउंट सेम है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपान 100 के पावर टी इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 के पावर 45। आपको पढ़ाया गया होगा कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 45 ईयर। टाइम हमको फाइंड करना था, टाइम हमारा क्या निकल गया, 45 ईयर। ऐसा समझ में। तो कह रहा था कि कोई धनराशि है जो खुद का डबल हो जा रही है किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 ईयर में, ठीक है। तो बताना है कि इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल में वह 8 गुना हो जाए, मतलब 8 टाइम्स हो जाए। तो बस सबसे पहले हम प्रिंसिपल को एक्स मान लेंगे, अमाउंट 2x हो जाएगा, टाइम हमारा 15 ईयर गिवन था। तो अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगेन ये तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो हम सॉल्व किए हैं। अब यहाँ प्रिंसिपल हमारा x था, अमाउंट हमें 8x चाहिए था तो 8x मान लेंगे, टाइम को t मान लेंगे। तो बस सेम वही प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे। एक्स इस कैंसिल, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। तो क्यूब करने के बाद हम इक्वेशन सेकंड का और थर्ड से कंपेयर कर देंगे। दोनों तरफ 8 है, 8 हमारा अमाउंट सेम है तो जो सामने की वैल्यू है दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू 45 ईयर जो कि हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, if the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 year is 6,300। कह रहा है कोई सिंपल इंटरेस्ट है, किसी धनराशि का सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है और टाइम 3 ईयर, 3 साल के बाद किसी धनराशि का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज वो 6,300 है। मतलब कोई धनराशि है 5% पर एनम के रेट पर 3 साल के बाद जो है उसको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन द सेम सम, वही सेम सम, मतलब हमारा प्रिंसिपल वही रहेगा, धनराशि वही रहेगा, फॉर द सेम पीरियड, हमारा टाइम भी वही रहेगा, एंड एट द सेम रेट, रेट भी हमारा सेम, प्रिंसिपल भी हमारा सेम और टाइम भी हमारा सेम, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपन 100। यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दिया गया है 6,300, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 6,300। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है तो प्रिंसिपल की जगह पी ऐसे ही रहने देंगे। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 5% है, 5 टाइम कितना है 3 ईयर है तो 3 लिख देंगे अपन 100। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6,300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपान 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 वन जा 5, ये 20 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6 1, ये हमारा हो जाएगा 2100 एंड 2100। तो प्रिंसिपल हमारा क्या निकल जाएगा, बेस में तो हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है 1 ही रहेगा, 21 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 1 2 3 जीरो है तो 3 टाइम जीरो, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 42,000 आ गया, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है कि सेम सेम सम, मतलब जो भी हमारा धनराशि है वो सेम रहेगा और सेम पीरियड, पीरियड जो भी हमारा टाइम है वो भी सेम रहेगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी हमारा क्या है सेम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अमाउंट का फार्मूला यूज करते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन। अमाउंट, अमाउंट सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि अमाउंट फाइंड करना ही करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आया है 42,000, तो ये हो जाएगा 42,000। 1 प्लस रेट हमारा वही रहेगा 5%, 5/100 और टाइम क्या है 3 ईयर है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हम कट करेंगे 5 वन जा 5 और ये 20 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा,
तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 42,000 मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए 21 या 20, ये 21/20 हो जाएगा, और पावर क्या है 3 है, माने कि क्यूब है। तो अमाउंट इक्वल टू हम लिखेंगे 42,000 मल्टीप्लाई, इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, 21/20, 21/20 और ये 21/20, ठीक है ना। देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या है 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, अगर हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 194481, ठीक है। और नीचे क्या है 2 2 जा 4, यानी कि 4 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अभी इसको जब डिवाइड करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, 48620.25, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट निकल के आया है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट हमारा क्या निकल के आया है 48620.25, तो हम इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना है 42,000 है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट हमारा क्या आएगा 6620.25, ये हमारा क्या निकल के आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹75,000 फॉर 3 ईयर इफ द रेट्स फॉर 3 ईयर। अच्छा यहाँ देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। जो टाइम है 3 ईयर, लेकिन तीनों साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग लग रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर में 5% है, सेकेंड ईयर में 7.2% है, और थर्ड ईयर में 9% है, ठीक है। तो हमको बताना है कि 3 साल के बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा वही सेम लगेगा, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों साल में अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कैसे कि अमाउंट इक्वल टू, फार्मूला होता है क्या, पी ब्रैकेट में 1+r/100 के पावर n होता है ना। तो इस कंडीशन में लेकिन अगर हमारा तीनों सेम होता तो हम पावर 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ रेट अलग अलग है, तो यहाँ हम लिखेंगे r1, ठीक है ना, मतलब कि पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद क्या है 1+r2/100, ये दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसके बाद 1+r3, यानी कि ये थर्ड ईयर का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है हमारा 75,000 है, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ देखिए 1+r1, मतलब रेट हमारा फर्स्ट ईयर का क्या है 5% है, तो 5/100। यहाँ देखिए हम n की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सब 1 ईयर का ही है, 1 ईयर का है तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं होता है, वैल्यू हमारा सेम ही आएगा, ठीक है ना, इसलिए हम पावर 1 नहीं लिख रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्या है 1+r2, दूसरा रेट क्या है 7.2 है, तो 7.2/100 हो जाएगा। अगला क्या है 1+r3, r3 मतलब कि 9/100। ये 3 ईयर का हमारा अलग अलग रेट हो गया, बस यही हमको सॉल्व करना है। अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अमाउंट इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 75,000 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 100 से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और +5 कर देंगे तो 105/100 मल्टीप्लाई बाई 100 बन जा, इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 107.2/100 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 109/100, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या डिवाइड होगा 5 से देखते हैं, 5 2 जा 10 और ये 15 टाइम्स में, ठीक है ना, 15 5 जा 75,
ये इतना हो गया। अभी क्या करते हैं, सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 105 मल्टीप्लाई बाई 107.2 मल्टीप्लाई बाई 109 डिवाइड बाई, नीचे क्या बचा है, यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई बाई 100 है, तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अभी देखिए कुछ कटने लायक है क्या? कट कर सकते हैं इसको। 5 से इसको 20 टाइम्स में और 5 से इसको हम 21 टाइम्स में कट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, और बाकी तो कुछ नहीं कटेगा। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जितने भी नंबर हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 107.2 मल्टीप्लाई बाई 109 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 736142.4, और डिवाइड बाई नीचे क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा 92,117.8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा अमाउंट निकल गया। अब चलिए हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा क्या आया है, 92,017.8 में से हम 75,000 जो हमारा प्रिंसिपल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 75,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 17017.8। यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 ईयर एंड 4% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज रिनॉक्ड सेमी एनुअली। देखिए हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकालना, उसका जो प्रिंसिपल है वो 2500 है, टाइम 2 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो 4% पर एनम है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर बात किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली है। ठीक है ना, यहाँ पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट में पर एनम है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट है वो सेमी एनुअली है। तो कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 2500 है, मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है, रेट 4% है, टाइम हमारा 2 ईयर है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 4 जा 100, 100 2 जा 200, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपान 100 और पावर एन। लेकिन यहाँ देखिए जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेमी एनुअली है। तो सेमी एनुअली में क्या होता है कि जो रेट होता है वो 2 से डिवाइड होता है, और पावर जो है वो जो टाइम होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा 2500, रेट 1 प्लस रेट क्या हमारा 4 है, तो 4 अपान ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 200 हो जाएगा, और टाइम टाइम हमारा 2 ईयर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अमाउंट इक्वल टू 2500, इसको देखिए अगर हम डिवाइड करें तो 4 1 जा और 4 5 20 जीरो, यानी कि 50 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 50 1 जा 50, तो ये हो जाएगा हमारा 51 अपान 50 अब पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्योंकि टाइम हमारा एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट देखिए 2500 मल्टीप्लाई, इसको 4 टाइम्स लिख लेते हैं हम, 51 अपान 50
51/50, 51/50 और लास्ट वन इज 51/50, ठीक है ना। ये देखिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया हमारा। तो अमाउंट क्या बचा ऊपर, 51 4 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 51 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 6765201, ठीक है ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। और 5 5 25 और डबल जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू डिवाइड करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा 2706.0804। डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, डिवाइड करने पे यही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो अमाउंट निकल गया, लेकिन निकालना है क्या हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट हमारा क्या है, 2706.0804। सेपरेट करेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल को सेपरेट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा क्या है, 2500 है, तो 2500 को सेपरेट कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, सेपरेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 206.0804। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना था। तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस डिफरेंस में क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो बड़ी वैल्यू हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट छोटी वैल्यू है। तो हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 206.0804, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, 200 है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 206 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.0804। ये हमारा आंसर है जो फाइंड करना था, कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 6.0804। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है, रचना डिपॉजिट 32,000 इन ए बैंक। रचना जो है किसी बैंक में 32,000 रुपीज जो है डिपॉजिट कर रही है, मतलब जमा कर रही है। वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिट, उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वह क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होता है कि 3 3 मंथ पे, ठीक है ना, 3 3 मंथ पे उसको मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि 1 ईयर में अगर क्वार्टरली देखा जाए तो 4 क्वार्टरली होते हैं, ठीक है ना। तो 3 3 मंथ पे उसको यानी कि क्वार्टरली उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4 टाइम्स उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। व्हाट अमाउंट विल सी रिसीव आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद जो है उसे कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, मतलब कितना अमाउंट वो रिसीव करेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने आपको जो पढ़ाया था इसके पहले, कि जब हाफ ईयरली होता है तो हम 2 से डिवाइड करते थे रेट को, और जो हमारा टाइम हुआ करता था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ भी हम सेम कंडीशन वही करेंगे, कि जब क्वार्टरली कह रहे हैं तो जो रेट है वो रेट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ टाइम हमारा 6 मंथ का दिया गया ना, यानी 6 मंथ में कितने क्वार्टरली होते हैं, 2 क्वार्टरली होते हैं। तो जो यन की वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने में 2 बार ही इंटरेस्ट को रिसीव करेगी वो, ठीक है ना। तो टाइम हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ में 2 क्वार्टरली कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, फार्मूला क्या है हमारा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100। ये हमारा तो बेसिक फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अमाउंट हमें पहले फाइंड करना है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, 32,000 है, ठीक है ना। 1 + रेट हमारा क्या है, 5% है। 5% तो है, लेकिन जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो क्वार्टरली मिलेगा ना, तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर यहाँ पे टाइम 1 ईयर दिया होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ईयर दिया होता तब भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये 6 मंथ दिया गया है ना, क्योंकि देखिए 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं, 2 ईयर में 8 क्वार्टरली होते हैं, लेकिन 6 मंथ में कितने क्वार्टरली होंगे,
तो 6 मंथ में 2 क्वार्टरली होंगे, तो इसलिए हम पावर 2 कर देंगे, टाइम हमारा 2 क्वार्टरली हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही सॉल्व कर देंगे हम। तो अमाउंट इक्वल टू 32,000। अब देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 × 5 और ये हमारा हो जाएगा 20 टाइम्स में, यानी कि 1 + 1/24 हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट इक्वल टू 32,000 है ना, देखिए जीरो छूट गया था, 1000। अच्छा, इसको हम देखिए 81 या 80 + 1 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 81/80 और पावर 2000 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम, देखिए 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32 और जीरो, फिर से 8 × 1 = 8 और ये हमारा डिवाइड होगा 5 टाइम्स में। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, रिमेन 5 है, मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 81 और नीचे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 81, तो ये हो जाएगा हमारा 32,805। यही हमें फाइंड करना था कि 6 मंथ के बाद जो है उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो अमाउंट उसका है 32,805, यही अमाउंट उसको 6 मंथ के बाद रिसीव होगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम इज 450। कह रहा है किसी धनराशि का जो इंटरेस्ट है 2 ईयर 2 साल में 4% पर एनम पे जो है वो 450 रुपीज़, यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। तो इसके द्वारा हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन द सम, जो प्रिंसिपल यहाँ से फाइंड करेंगे एट द सेम रेट, रेट हमारा यही सेम रहेगा फॉर, अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फॉर 1 ईयर, रेट तो हमारा सेम रहेगा लेकिन टाइम हमारा 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ द इंटरेस्टेड इज जो नॉट सेमी एनुअली, जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली जो है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकंड क्वेश्चन में भी, लेकिन टाइम यहाँ 1 ईयर है और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सेमी एनुअली है। और सेकंड क्वेश्चन में 2 ईयर के बाद हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और उसका भी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% ही रहेगा, लेकिन वो एनुअली रहेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस आई हमारा गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, क्या है 450 रुपीज़ है, ठीक है। टाइम भी हमारा गिवन है तो 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा गिवन है, क्या है 4% पर एनम है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपान रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई कितना है 450 है, 450 मल्टीप्लाई बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% पर एनम है तो 4 लिख देंगे। टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा 2 ईयर था तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 × 1 = 4 और ये हमारा हो जाएगा 25 टाइम्स में, ठीक है ना। 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, ये देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, यानी कि 225, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 मल्टीप्लाई बाई 25 है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल जाएगा 5625 रुपीज़। ये हमारा प्रिंसिपल फाइंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमें इससे ये हमारा आंसर नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके बाद, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट नंबर, जो 10 का फर्स्ट नंबर है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अमाउंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा 5625, 1 प्लस रेट क्या है, रेट हमारा कह रहा है सेम रेट रहेगा, ठीक है ना, कि रेट हमारा 4% ही रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है जो रेट है वो सेमी एनुअली रहेगा, यानी कि हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे।
और टाइम हमारा 1 ईयर है, तो टाइम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 5625। इसको देखिए 4 1 जा 4 और ये हमारा 25 टाइम्स में 25 टू जा 50, यानी कि 1 प्लस 1/50 और पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो अमाउंट इक्वल टू 5625। अब यहाँ देखिए 51 या 50 प्लस 1, यानी कि 51/50 पावर 2 है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे इसको। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए सॉल्व करते हैं। अगर 25 से डिवाइड करें इसको, 25 2 जा 50 और इसको डिवाइड करें तो 25 2 जा 50 क्या बचेगा 6 टू 25 2 जा और 5, यानी कि 225 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर से 25 टू जा और फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऊपर देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 51 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 23409 और डिवाइड बाई 4, ठीक है? तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 5852.25। ये हमारा अमाउंट निकल गया। लेकिन निकालना क्या था हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है हमारा, अमाउंट तो हमारा यही है 5852.25। इसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रिंसिपल हमारा क्या है 5625, ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 227.25। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट में हमें फाइंड करना था, ये सॉल्व हो गया, ठीक है? अभी सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी हमें फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। सेम रेट भी हमारा सेम रहेगा, लेकिन टाइम हमारा 2 ईयर और ये एनुअली रहेगा, ठीक है ना? तो देखिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपान 100 पावर n हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा 5625 1 प्लस, अच्छा एनुअली कह रहा है तो इसमें जो सेम ये एनुअली का ही होता है, ठीक है ना? तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है? तो 1 प्लस रेट हमारा क्या है, रेट तो 4 ही रहेगा अपान 100 और टाइम 2 ईयर है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना? इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, ये 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू 5625 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखिए 25 हो जाए 25 प्लस 1 यानी कि 26/25 हो जाएगा और पावर 2 है तो 2 टाइम्स हम इसको लिख देंगे, ठीक है ना? अभी देखिए डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा और ये 225 टाइम्स में और 25 1 जा ये हमारा हो जाएगा 9 टाइम्स में। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 26, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6084 आ जाएगा, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट हमारा क्या निकल के आया है 6084 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा ये सेम रहेगा 5625। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो 459, ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ भी निकल गया हमारा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, उसका सलूशन ये है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका सलूशन ये है, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 9F में टोटल 10 क्वेश्चन थे जो कि आज पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अगला एक्सरसाइज, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही।